नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। कल 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें सुजानगढ़ की प्रतिष्ठा पारिक ने पूरे ज़िले को टॉप करके अपने परिवार हमारे सुजानगढ़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। 98 यानी 98% अंक प्राप्त किए। और बड़ी बात यह है कि प्रतिष्ठा ने यह सफलता सरकारी विद्यालय में पढ़ के प्राप्त की है। राजकीय कंदोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपने शिक्षा ग्रहण की। इससे पहले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी और ये जो क्लास है उन्होंने सरकारी विद्यालय में पढ़कर और ये सफलता प्राप्त की है। तो आइए बातचीत करते हैं प्रतिष्ठा पारिक से। प्रतिष्ठा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मैं जानता था कि आप इससे पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही थी और चूँकि 12वीं की पढ़ाई आपने सरकारी विद्यालय में प्राप्त की है, तो आपके दिमाग में था कि मैं प्राइवेट से निकलकर सरकारी स्कूल में जा रही हूँ तो क्या होगा? टेंथ मैंने प्राइवेट स्कूल से की। उसके बाद मेरे सब्जेक्ट्स वहाँ सेट नहीं हो पा रहे थे, मुझे आर्ट्स लेना था। तो हमने बाकी स्कूल्स का पता लगाना शुरू किया कि कहाँ क्या सब्जेक्ट्स है। तो एक दिन पापा ने आके बोला कि कनोई बालिका का सब बोल रहे। तो मैंने उस टाइम मना कर दिया कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती, मतलब वहाँ टीचर्स पढ़ाते होंगे कि नहीं पढ़ाते होंगे, वो डर था। बट फिर भी मैंने एडमिशन वहाँ लिया। पहले ही दिन मैं गलत साबित हुई कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, सब काम एकदम सिस्टम से था। सारी क्लासेस हुई, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 2 साल 11th और 12th की पढ़ाई मैंने कनोई बालिका से की है और टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत मोटिवेट किया उन्होंने कि 12th में बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आना है और तुम ला सकती हो। तो उनका विश्वास था, तो 98 आ गए। प्रतिष्ठा, ये बात दिमाग में क्यों थी सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल की? क्योंकि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में आपके केवल 500 रुपये फीस लगती है और प्राइवेट स्कूल में अगर आप ये 1 साल की पढ़ाई करती तो मुझे लग रहा है कि 50, 60, 70 हज़ार रुपये लगते। तो ये जो युवाओं के आजकल दिमाग में फितूर है प्राइवेट स्कूल वाला, ये कितना गलत साबित हुआ? मैं ये मानती हूँ कि फ़ीस से कुछ नहीं होता। अगर पढ़ने को हम 500 रुपये में भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि सब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती, कुछ में होती है, सब में करवाते हैं सब अपने हिसाब से। पर फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो खुद इतनी मेहनत करके इतने एग्ज़ाम्स देके क्वालिफाइड होते हैं, तो उनको बहुत नॉलेज होता है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगला सवाल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिष्ठा राजकीय कंदोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती है, जहाँ की जो प्रिंसिपल हैं सरोजवीर जी पूनिया, एक बहुत अच्छी प्रशासक कही जा सकती है। आपकी सफलता में जो आप योगदान किसका मानती हैं? सफलता का योगदान तो टीचर्स को और पेरेंट्स को जाता है। ये नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की तो किसी कोचिंग से पढ़ाई की हो या उनके पढ़ाने से इतने नंबर आए हो। सब स्कूल का सपोर्ट था, सब टीचर्स हमेशा बोलते थे कि हाँ आप कर सकते हो। तो और प्रिंसिपल मैम का, जितने भी हमारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, सबका बहुत सपोर्ट, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। प्रतिष्ठा कितनी मेहनत की? क्योंकि 98% मार्क्स प्राप्त करना बहुत आसान नहीं, और वो भी ख़ास तौर से आर्ट्स में, क्योंकि साइंस में और कॉमर्स में कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें से आप बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन आर्ट्स में इतने बड़े अंक प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल काम माना जाता है। आर्ट्स में मतलब आर्ट्स लेने के बाद जब कई लोगों ने बोला कि नंबर तो नहीं बनेंगे, बहुत टफ है, मतलब इतना थ्योरी लिखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तो बस मैंने तो ये सोचा था कि जब राजस्थान टॉपर हर बार 99, 98 पर निकलते हैं, आर्ट्स में भी होते हैं, साइंस में भी होते हैं, कॉमर्स में भी होते हैं, तो मेहनत तो सब में करनी पड़ती है। तो बस 12th के रिज़ल्ट्स के लिए हम ये नहीं देख सकते कि हम आर्ट्स ही क्यों ले रहे हैं, नंबर नहीं बनेंगे। जो जिसमें इंटरेस्ट है वो लीजिए। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कि वो साइंस लेते हैं या वो कॉमर्स लेते हैं, और आपके पिताजी तो खुद नर्सिंग कर्मी हैं, उन्होंने साइंस ही पढ़ा होगा, तो आपने ये आर्ट्स विषय क्यों चुना? क्योंकि आर्ट्स में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स में, और दूसरा मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो वो सब्जेक्ट्स और ये सब्जेक्ट्स मतलब कॉमन है, तो मुझे लगा कि पहले हम एक सब्जेक्ट लेंगे, उसको 2 साल पढ़ेंगे, फिर चेंज करेंगे, उससे अच्छा है शुरू से ही अगर पकड़ बना के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बहुत ब्रिलियंट बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वो किताबी कीड़े होते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, क्या आप भी ऐसा ही करती हैं? पढ़ना तो पड़ता है, 5-6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है, बट हाँ इसके अलावा जैसे स्कूल जाके आते तो एकदम रिफ़्रेश हो जाते थे सब टीचर से मिलके, फिर घर आके थोड़ा रेस्ट करते थे। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, बाकी किताबें पढ़ती थी। अच्छा, कहा जाता है कि IAS की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आप उसी क्षेत्र में जाना चाहती है, तो उसके लिए क्या संकल्प रखा है, किस तरह का जज्बा दिमाग में है?
मेहनत तो सब में करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं बना जा सकता। अगर डॉक्टर बनना है तो भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर यूपीएससी करना है तो भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये नहीं सोच सकते कि इसमें मेहनत कम है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, वो जब करते हैं तभी पता चलता है। तो प्रतिष्ठा, बालिकाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रखी है, और आपको क्या लगता है उस योजनाओं का कितना फ़ायदा मिलता है? आपको अब तक इन योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या अवार्ड मिल चुके हैं? 10th क्लास में 100% आने पर, जिला टॉपर रहने पर मुझे इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिला, जिसमें 75,000 रुपये की राशि मिली, और गार्गी पुरस्कार मिला जो 75% से अधिक नंबर आते तो मिलता है, तो उसमें 6,000 की राशि, और राजस्थान टॉपर रहने पर राजस्थान बोर्ड की तरफ से 9,600 रुपये की छात्रवृत्ति। तो मेहनत करेंगे तो सब मिल जाएगा। पढ़ाई के अलावा क्या रुचियाँ हैं? क्योंकि आपकी कदकाठी एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह भी नज़र आती है। नहीं, स्पोर्ट्स तो मैं ज़्यादा मतलब कभी कभार चेस वगैरह खेल लेती थी, और बाकी मतलब आउटडोर गेम्स तो कम ही खेलती हूँ। बाकी फ्री टाइम मिलता है तब मैं थोड़ी बहुत पेंटिंग करने का शौक़ है मुझे। जो युवा आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? सफलता का मूल मंत्र प्रतिष्ठा के लिए क्या है? आई थिंक रेगुलरिटी। अगर एक जो हाँ, अगर जैसे 12th में आते ही थोड़ा थोड़ा छुट्टियों में पढ़ना शुरू कर दिया, फिर स्कूल खुलते ही तो फिर जो स्कूल में पढ़ा है वो घर पे आके डेली पढ़ना ही होता था। यूँ नहीं है कि एग्ज़ाम के 2 महीने बचेंगे तब पढ़ लेंगे तब नंबर ले आएंगे, तब नहीं होगा। तब तक हमें डाउट्स भी तो क्लियर करने होते हैं पूरे साल पढ़ के कि इसमें हमें ये डाउट्स है। तो रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिष्ठा, पुनः बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा जवाब दिया है कि रेगुलेटरी यानी निरंतरता। आप निरंतरता रखेंगे, कोई भी काम आप बीच में छोड़ेंगे, आलस्य करेंगे, वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है। और कह रहे कि बहुत मेहनत की है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, 5-6 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करना। और सबसे बड़ी चीज़ कह रही है कि सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और एक कहावत भी है कि शिक्षक आपको किताब घोलकर नहीं पिलाते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको सफलता मिलती है। और 98% अंक सरकारी विद्यालय में पढ़कर प्राप्त किए प्रतिष्ठा ने, ये निश्चित रूप से प्रत्येक उस युवा के लिए प्रेरणादायी है जो सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाई होती है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। जबकि मैं कहता हूं कि सरकारी विद्यालय में या सरकारी चिकित्सालय में जो कर्मी होते हैं वो दक्ष होते हैं, पूरी पढ़ाई करके बने होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो हम देखते हैं 12वीं पास भी कई बार शिक्षक बन जाते हैं। तो इसलिए ये दिमाग से मोह निकाल दें, ये भ्रम निकाल दें कि सरकारी विद्यालयों में सफलता नहीं मिलती। इसका जीता जागता उदाहरण प्रतिष्ठा पारिक है, जिन्होंने 98% अंक प्राप्त करके पूरे जिले को टॉप किया है। और जो राजस्थान टॉप है उसके अंक जो है 99% है। इसलिए बहुत बड़ी सफलता इस बिटिया ने प्राप्त की है। और अब मेरे साथ उमा जी है जो प्रतिष्ठा की माँ है, और एक माँ के लिए इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है कि उसकी बेटी ने पूरे जिले को टॉप किया है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी बिटिया की सफलता की बधाई है। कितना प्राउड हो रहा है बिटिया का? प्राउड तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमें, हमारी फैमिली को और उसकी स्कूल वालों को, सबको बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कितना टैलेंट दिखता है अपनी बिटिया में, और किस तरह से उसको आप मोटिवेट करती हैं? देखो, एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि दूध के पैर पानी में दिखते हैं। तो ये मतलब शुरू से क्लास टॉपर रही है, और इसके माइंड में ये सेट है कि मुझे टॉपर रहना है। तो योग्य का तो इसमें बहुत है, और इसने जो लक्ष्य बनाया अपना, और मुझे उम्मीद है ये पूरा करेगा। आपके भी मन में थोड़ी दुविधा थी जब सरकारी विद्यालय में, ये 12वीं में अचानक थी? बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं खुद ही प्राइवेट में पढ़ी हुई थी, और 10th क्लास तक ये भी प्राइवेट में पढ़ी है। फिर जब हमने इंक्वायरी की तो कन्वई का नाम आया, और तो फिर हमने सोचा ट्राई करते हैं, लेकिन हम सब गलत साबित हुए। और हम तो हमें लगता है बहुत अच्छा निर्णय था हमारा सरकारी स्कूल में। बिटिया पढ़ाई में होशियार है, घर का काम काज भी आप करवाती हो? देखो, बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का काम पढ़ाई करना ही होता है, वो 100% करती है तो काम की कोई जरूरत ही नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत थोड़ी हेल्प कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सवाल भी जरूरी था कि अगर बच्ची पढ़ रही है और उसको अगर करियर बनाना है तो उसका अधिकतर समय पढ़ाई में होना चाहिए। इसीलिए ये सवाल एक माँ से किया गया, और निश्चित रूप से उमा जी और प्रकाश जी के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि बिटिया ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। और निश्चित रूप से प्रतिष्ठा की जो सफलता है वो हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। सुजानगढ़ की सरकारी विद्यालय में 12वीं जो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के लिए होती है, जो उनके करियर को आगे ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, उसमें सरकारी विद्यालय में पढ़ाया। तो उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की जो दिमाग में थी कि अब बेटी को हम सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं, और क्यों भेजा गया। वो तो कह रही कि मुझे सब्जेक्ट चाहिए था।
नहीं, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मतलब सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। मैं खुद स्वयं सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा हुआ हूँ, जाजोदिया स्कूल में, और आज मैं हॉस्पिटल में कर्मचारी हूँ। तो ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं है। यदि टीचर अच्छे हैं, आपका बच्चा अच्छा है, तो ये बिल्कुल भी मन से निकाल दें। और सभी से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलें अच्छी होती है, उसमें अपने बच्चियों को विशेष तौर से पढ़ाएं। कितना प्राउड हो रहा है बिटिया पर, बहुत बड़ी सफलता आई है। बिल्कुल बहुत गर्व हो रहा है, और हमें ये शुरू से ही उम्मीद थी, और इनके जो टीचर है उनको भी अच्छी उम्मीद थी, और उम्मीद के मुताबिक रिज़ल्ट आया है। बिल्कुल। चलिए, लंबी बातचीत नहीं करेंगे, बहुत बधाई आपको देते हैं। आप सरकारी चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मी हैं, और निश्चित रूप से बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि बेटियां बहुत प्रतिभाशाली होती है, बेटियां बहुत मेहनत करती है, और अब तो आप देख रहे हैं कि बेटियां ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो आज हमने ये इंटरव्यू इसीलिए प्रतिष्ठा से लिया कि एक सरकारी कर्मी के द्वारा अपनी बेटिया को सरकारी विद्यालय में पढ़ाकर और एक उदाहरण पेश किया गया कि सरकारी विद्यालय में भी बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते आप मेहनत करें। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।